दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में विलोम शब्द से संबंधित बेहतरीन सवालों को लेकर हाजिर हूं। ऐसे सवाल जो आपसे परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को देखने से पहले आप एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ज्यादा नहीं, 25 बेहतरीन सवालों को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं तो एक बार आप खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, वरना मैं तो हूं ही एक्सप्लेन करने के लिए और आपको एक एक विलोम शब्द को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले भी हम काफी सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। ये हमारी 7वीं क्लास है और बहुत सारी क्लासेस हम आपको पहले भी दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे पास बेहतरीन दोस्तों इंडिविजुअल बैच है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ दोस्तों ये आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है। जी हाँ, जिसे आप परचेज करेंगे तो सीधा ये किताब पैक होकर आपके घर तक जाएगी। ठीक है, 632 पेज की किताब है, कुल 6000 सवाल इस किताब में दिए गए। बहुत कमाल की बुक है। इसे आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, स्टडी 91 ऑफिशियल। ये एप्लीकेशन दोस्तों इसी से परचेज हो जाएगा। बाकी अलग अलग बैच में भी दोस्तों डेमो क्लास मैंने दे रखा है। कई बार हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ने की इच्छा होती है, आप इन लोगों की डिमांड पर मैंने बैच भी स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पढ़ना और देखते हैं कितने सवालों का जवाब आप सही तरीके से दे पाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से विपुल का विलोम क्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल आज के बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल। आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर खुद से जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो मेरा उत्तर बहुत सारा गलत हो गया, आसान होने के बावजूद भी। ठीक है, तो विपुल का विलोम क्या होगा यह आप बताएगा। कर विपुल का अपुल, सुपुल, स्वल्प या अपुल। ठीक है, तो काफी नजदीकी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये अपुल जिन बच्चों ने जवाब दिया गलत जवाब है, सुपुल भी गलत जवाब है और अपुल भी गलत जवाब है। उत्तर है दोस्तों स्वल्प। ठीक है, स्वल्प। जी हां दोस्तों, विपुल मतलब होता है पर्याप्त। विपुल का मतलब क्या हो जाता है, विपुल का अगर सीधा सीधा अर्थ देखेंगे तो पर्याप्त हो जाता है, और स्वल्प का मतलब क्या हो जाता है, कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो पर्याप्त का विलोम क्या होगा, कमी ही होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका उत्तर सही है, बाकी लोगों का उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप जवाब देंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ कितना उत्तर सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द हैं। ठीक है, कर ख्यात का विलोम प्रख्यात होता है क्या, नहीं। ख्यात का विलोम दोस्तों प्रख्यात नहीं होता है, ख्यात का विलोम दोस्तों कुख्यात होता है। क्या होता है दोस्तों, कुख्यात, क्योंकि ख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्धि और कुख्यात मतलब हो जाता है कुप्रसिद्धि। तो इस प्रकार दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, कदाचार का दुराचार नहीं होता है, कदाचार का अर्थ ही दुराचार होता है, इसका विलोम होता है सदाचार। ठीक है, क्या होता है, सदाचार। इस वजह से भी गलत हो जाएगा। खंडन का विलोम मंडन होता है, बिल्कुल सही है। अज्ञ का अभिज्ञ नहीं होता है, विज्ञ का विलोम दोस्तों अज्ञ हो जाता है। विज्ञ मतलब जानकार होता है और अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है। ये जो अभिज्ञ शब्द दे रहा था अभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, इसका विलोम हो जाता है अनभिज्ञ। ठीक है, तो सभी ऑप्शन पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सवाल को पढ़कर चले जाना है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर किस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है ये आप भी समझ गए और जान गए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा सामिश का विलोम शब्द क्या होगा, शामिश। ठीक है, सामिश मतलब क्या हो जाता है, जो मांस भक्षण करता है। ठीक है, जो मांसाहारी हो। ठीक है, जो मांसाहारी उसे सामिश कहते हैं और जो मांसाहारी हो उसे आमिष भी कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों निरामिष। ठीक है, निरामिष हो जाएगा। तो याद रखेगा सामिष का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष। चाहे सामिष कहिए चाहे आमिष कहिए, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, परामिष शब्द गलत है, अमिष नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निरामिष मतलब जो मांस भक्षण नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए शब्द आता है। तो ये हो गया आपका सवाल 3। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है, कर निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है, निषिद्ध का विलोम बताना है। आदृत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, आदृत का हो जाएगा निरादृत। आदृत का विलोम क्या हो जाएगा, निरादृत हो जाता है। ठीक है, आदृत का विलोम हो जाएगा निरादृत। ठीक है, सिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्ध का हो जाता असिद्ध। ठीक है, सिद्ध का क्या हो जाता असिद्ध हो जाता है। कठोर का विलोम क्या हो जाता है, कठोर का विलोम हो जाता है मृदुल। मृदुल कह लीजिए या मुलायम कह लीजिए। ठीक है, कठोर का विलोम
मुलायम हो जाता है। विहित का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा, जो कि इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, विहित का विलोम क्या हो जाता है, निषिद्ध, या निषिद्ध का विलोम क्या हो जाता है, विहित हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठिए मेरे भाई, अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे आप कभी भी मेरी क्लास का मजा नहीं पाएंगे। और करना क्या, कॉपी पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख लीजिए 25 तक, उसके आगे आप आंसर लिख दीजिए। जैसे 5वें नंबर का जो सवाल है, 5वें नंबर का, इसका उत्तर आप क्या जानते हैं, अपने हिसाब से ABCD कुछ लिख लीजिए, और जो मैं बताता हूं आप टैली करा लीजिए। इस तरह से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। युग्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जोड़ा, ठीक है। तो अर्थ, ये अर्थ लिखा हूं, विलोम नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है जोड़ा। तो आपको बताना कौन सा जोड़ा सही है। वादी का प्रतिवादी हो जाता है क्या, मान का सम्मान हो जाता है, हास का परिहास हो जाता है, हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है, हिंसा का हो जाता है अहिंसा। हिंसा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है, हिंसा का विलोम अहिंसा हो जाता है। हास का विलोम दोस्तों रुदन हो जाता है, रुदन, रुदन मतलब रोना, ठीक है। मान का विलोम दोस्तों क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है, मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। वादी का प्रतिवादी होता है, ये बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो ऑप्शन नंबर 1 आपने चुना था या कुछ और चुना था, ये आप टैली करा लीजिए, इसी से दोस्तों सही गलत का पता चल जाएगा। करा व्यष्टि शब्द का विलोम दोस्तों क्या है, व्यष्टि शब्द का विलोम, करा व्यष्टि का वृष्टि तो होगा नहीं, आपने अर्थशास्त्र में 2 पढ़ा होगा, व्यष्टि और समष्टि। और याद रखिए व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वृष्टि शब्द नहीं होगा, अक्षी शब्द नहीं होगा, यहां समष्टि शब्द होगा, दृष्टि भी नहीं होगा, दृष्टि का कुदृष्टि हो जाता है, ठीक है। दृष्टि का विलोम क्या कर सकते हैं, दृष्टि का कर सकते हैं कुदृष्टि, ठीक है। दृष्टि का विलोम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुदृष्टि कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी अक्षी दोस्तों आंख को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट, कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है, जो नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो आपको बताना है। करेक्ट, संपत्ति का विपत्ति होता है, बिल्कुल सही है। खंडन का विखंडन नहीं होता दोस्तों, खंडन का क्या होता है विलोम शब्द, खंडन का मंडन होता है। अच्छा, खंडन मतलब है क्या, किसी बात का खंडन करना, ना मानना। मंडन माने होता है समर्थन, मंडन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी बात का समर्थन करना, इसी को क्या कहते हैं, मंडन कहते हैं। तो यही दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। उचित का अनुचित हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 7वां सवाल हो गया। 8वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम है, तो मैंने पीछे बताया था विख्यात, ठीक है। ख्यात या विख्यात का विलोम हो जाता है कुख्यात, ठीक है। आख्यात नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, ख्यात भी नहीं होगा, ठीक है। ख्यात, ख्यात तो समानार्थी शब्द हो जाएगा, विख्यात या ख्यात एक ही बात है। ख्यात मतलब होता है प्रसिद्धि और कुख्यात मतलब हो जाता है कुप्रसिद्धि, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका यहां भी जो है सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम है, ठीक है। परस्पर जो विलोम है दोस्तों उन्हें ज्ञात करना है। करा जय का विजय नहीं, जय का पराजय हो जाता है, ठीक है। जय का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, जय का हो जाता है पराजय। सपूत, पूत सपूत एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। पूत का हो जाता है कपूत, ठीक है। पूत का विलोम क्या हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। मान का सम्मान नहीं हो जाएगा दोस्तों, मान का विलोम क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के 3 ऑप्शन एकदम गलत हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10वें सवाल का जवाब बताइए, कौन सा विलोम शब्द सही युग्म नहीं है, जो नहीं है। नहीं वाले को तुरंत हाईलाइट क्या करिए, एग्जाम में भी देखिए तो जहां नहीं दिया उसे तुरंत गोले में डाल दीजिए, इसी हिसाब से सोच के बताना है। कह रहा ज्ञानी का अज्ञानी, बिल्कुल सही है। पूर्व का अपूर्व, आपको लगेगा सही है लेकिन यही दोस्तों गलत है, ठीक है। पूर्व का विलोम अपूर्व नहीं होता है, पूर्व का विलोम पश्चिम होता है, ठीक है। अपूर्व गलत शब्द है, ठीक है। पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। साकार का निराकार और साक्षर का निरक्षर, ये बिल्कुल सही दोस्तों, सब सही है, केवल ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर गड़बड़ था। आपने क्या जवाब दिया ये आप चेक करिए, ठीक है। मैं आपसे बार बार क्यों कर रहा हूं कि बिना कॉपी कलम के इस क्लास में तनिक भी आपको आनंद आने वाला नहीं है, ठीक है। और हमने एक चीज और बताऊं आपको कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले 30 दिनों तक मैं कोई भी चैप्टर रिपीट नहीं करूंगा, रोज एक नया चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। पर डे हम लोग एक नए चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, कह रहा विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखिए नहीं नहीं दिया, उसकी जगह लिख दिया त्रुटिपूर्ण। कौन सा गलत है बताना है। उन्मीलन का अवमूलन होता है क्या, नहीं। उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। क्या होता है दोस्तों, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, ठीक है।
अनुग्रह का आग्रह नहीं होता दोस्तों, ठीक है, आग्रह का दुराग्रह हो जाता है, ठीक है, बल्कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए अब देखिए यहां दो शब्द है, अनुग्रह अलग शब्द है, आग्रह अलग शब्द है। अगर आग्रह के हिसाब से देखेंगे तो अनाग्रह हो जाएगा ना, आग्रह का अनाग्रह या दुराग्रह हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह के हिसाब से देखेंगे तो विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ठीक है, दोनों का लिख लीजिए। और अगर आग्रह क्या देते, आग्रह, तो आग्रह का दुराग्रह हो जाता, ठीक है, दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह ये हो जाता, ठीक है, दोनों का देख लीजिए। इसी तरह से उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, तो ए बी दोस्तों दोनों यहां पर क्या है, त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ने में ना केवल ये नहीं है कि हम उत्तर बता ले जाएं, उत्तर तो आप तुक्का से भी बता सकते हैं। हो सकता है आपका भाग्य आज साथ दे दे, आज साथ दे दे, परीक्षा के दिन साथ न दे, तब क्या कहेंगे आप, ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। इसलिए दोस्तों आप हमेशा चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करना सीखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यह आपको बताना। त्रुटिपूर्ण कौन सा गलत है, कर अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी अनुरक्त शब्द दे दे, मान लीजिए रक्ति दिया है ना, लेकिन इसी जगह पे दे दे अनुरक्त, तो अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आप भी जो छोटी की मात्रा उसे हटा दीजिएगा, तब आप कीजिएगा विरक्त, ठीक है। तो अनुरक्त का विरक्त होता है, लेकिन अनुरक्ति का विरक्ति होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी की मात्रा इसको आपको ध्यान में रखना है। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाता, सही है। उन्नति का अवनत नहीं होगा दोस्तों, यही गलत जवाब है, ठीक है। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखिए उन्नति शब्द दिया है तो उन्नति का हो जाएगा अवनति। अगर यहीं पे उन्नत शब्द दिया है, क्या दिया है, अगर उन्नत शब्द दिया है, ठीक है, उन्नत, तो उन्नत का क्या हो जाएगा अवनत, ठीक है, अवनत। तो ये बड़ी छोटे, जो छोटी की मात्रा, बड़ी नहीं, जो छोटी की मात्रा है, इसका भी दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है। सापेक्ष का निरपेक्ष तो होता ही है, ठीक है। कई बार दोस्तों ऐसे में मतलब ये जल्दीबाजी में उत्तर गलत हो जाता है, आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन परीक्षा के टाइम पता नहीं कहां दिमाग रहता है और क्या सोच चलता रहता है दिमाग में, तो मिस्टेक हो जाता है। उससे दोस्तों आप बचने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है, जो नहीं दर्शाता दोस्तों उसे ढूंढना है। कह गरिमा का लगिमा होता है, बिल्कुल सही है। राग का विराग होता है, सही है। सम्मुख का विमुख होता है, सही है। संयोग का वियोग होता है, ठीक है। संयोग का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, वियोग होता है, सुयोग नहीं होता, ठीक है। सुयोग का विलोम क्या हो जाएगा, कुयोग हो जाता है, ठीक है। सुयोग मतलब सुंदर योग, कुयोग मतलब खराब योग, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यही ऑप्शन दोस्तों गलत था, ठीक है, ये विलोम शब्द को नहीं दर्शाता और आपने चुन लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कर विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम बताइए। ये अपने आप में बहुत टफ सवाल है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण तो बिल्कुल नहीं, अनुत्तीर्ण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण किसका विलोम है दोस्तों, उत्तीर्ण का विलोम होता है। उत्कीर्ण भी नहीं होगा। उत्कीर्ण का क्या हो जाता है, उत्कीर्ण का हो जाता, अच्छा उत्कीर्ण का विकीर्ण भी, ये जो विकीर्ण से ऑप्शन दे रहा है ये भी हो सकता है, और उत्कीर्ण का आप वो भी कर सकते हैं, अनुत्कीर्ण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, अनुत्कीर्ण भी कर सकते हैं और विकीर्ण भी कर सकते हैं, दोनों होता है, ठीक है। अनुत्कीर्ण और विकीर्ण ये दोनों होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। और यहां पे उसी हिसाब से क्या देख लेंगे, अगर मान लीजिए विकीर्ण दिया है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, उत्कीर्ण हो जाएगा, ठीक है। आपसे विस्तीर्ण पूछा था ना, विस्तीर्ण का हो जाता है संकीर्ण, ठीक है। विस्तीर्ण का उल्टा क्या, विस्तीर्ण माने विस्तार, ठीक है। जिस तरह से विस्तार का संक्षेप होता है, अगर मान लीजिए लिख देता विस्तार, तो विस्तार का अपोजिट क्या कर लेते दोस्तों, तो विस्तार का अपोजिट हो जाता संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना आसान चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अरे मुझे 30 दिन तक 30 चैप्टर पढ़ाना है और मुझे हिंदी का कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। आप जाके पीछे का वीडियोस देखिए, मैंने पहले दिन आपको तत्सम तद्भव का सवाल बता दिया, अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए चैप्टर करा दिया, उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर करा दिया, पर्यायवाची का चैप्टर करा दिया, आपका जो है संधि विच्छेद का चैप्टर करा दिया, तो वर्णमाला का चैप्टर करा दिया। तो रोज हम लोग एक एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। अब उसमें कठिन आसान हर तरह का टॉपिक दोस्तों आएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, फिर से हाईलाइट कीजिए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है उसको ढूंढ करके बताइए। प्राचीन कार्वाचीन बिल्कुल सही है, ठीक है, प्राचीन कार्वाचीन बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम भी सही है, ऋत का अनृत भी सही है। लौकिक का सांसारिक नहीं होता, लौकिक का अर्थ ही सांसारिक होता है दोस्तों। लौकिक का हो जाता है पारलौकिक, क्या हो जाता है दोस्तों, लौकिक का विलोम क्या हो जाता है, पारलौकिक हो जाता है, ठीक है। लौकिक का अर्थ होता है जो इस संसार का है,
पारलौकिक का अर्थ होता है जो इस संसार का नहीं है उसको कहते हैं, या लौकिक का विलोम अलौकिक भी कर सकते हैं। मान लीजिए पारलौकिक ना करके किसी बच्चे के दिमाग में आ गया क्या सर अलौकिक नहीं हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सवाल ये भी है। आगे अच्छा एक चीज और लिखिएगा, नूतन का विलोम दोस्तों पुरातन होता है, ठीक है। नूतन माने नया होता है, पुरातन मतलब पुराना होता है। यहां जो प्राचीन दिया है, प्राचीन का अर्वाचीन बिल्कुल सही है। अगर प्राचीन की जगह पुरातन दे देता तो पुरातन का क्या हो जाता, नूतन हो जाता, ये आप याद रखेंगे। निम्न में से जंगम का उपयुक्त जो विलोम है बताइए, तो जंगम का विलोम दोस्तों अस्थावर होता है, ठीक है। जंगम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, अस्थावर होता है, ठीक है, जंगम। और अगम का क्या हो जाता है, देखिए आगम शब्द गलत होता है, ठीक है। आगम शब्द होता, आगम नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, जो शब्द होता अगम शब्द होता है। तो अगम का हो जाता सुगम, अगम अद्भुत अगम, ठीक है, यानी जहां जाना कठिन हो। सुगम मतलब जहां जाना आसान हो, ठीक है। विहंगम दोस्तों पक्षी को बोलते हैं, तो इसके लिए दोस्तों स्थिर शब्द आ जाता है, ठीक है, स्थिर कर सकते हैं। सूक्ष्म का स्थूल शब्द होता है, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, स्थूल, याद रखेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, ये अच्छे बच्चे भूल जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। विहंगम का आप भूचर भी कर सकते हैं, ठीक है, भूचर। क्यों भूचर, क्योंकि विहंगम दोस्तों पक्षी को कहा जाता है। पक्षी जो होते हैं नभचर होते हैं, नभ यानी आकाश में उड़ने वाले, भूचर जो जमीन पे होते हैं उनके लिए शब्द हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं विहंगम का स्थिर या भूचर में से कुछ भी ले सकते हैं। बाकी ऑप्शन देखेंगे सही उत्तर तो अस्थावर आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जंगम का विलोम क्या हो जाता है, अस्थावर ही होता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, जहां पर सही विलोम युग्म में दोस्तों उसे बता देना है, ठीक है। विज्ञ का अविज्ञ नहीं, अभिज्ञ नहीं होता है, विज्ञ का विलोम हो जाता अज्ञ, ठीक है। और अभिज्ञ का अलग से लिख लीजिए दोस्तों, अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अनभिज्ञ, ठीक है। क्या हो जाता, अनभिज्ञ हो जाता, तो पहला तो गलत है। राग का द्वेष हो जाता है, कौन सा सही विलोम युग्म है ये पूछा ना, राग का द्वेष दोस्तों बिल्कुल सही है। कटु का तिक्त नहीं होगा दोस्तों, कटु का हो जाता है मधुर, ठीक है, कटु मतलब कड़वा हो जाता है, मधुर मतलब मीठा हो जाता है। उग्र का दोस्तों क्या हो जाता है, उग्र का विलोम हो जाता है सौम्य, ठीक है, सौम्य, ठीक है, नरम विचार वाला, नरम दिल वाला, उग्र यानी जो उग्र व्यक्ति हो, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, इस तरह से आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन क्यों गलत है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, लोगों की तरह नहीं कि आया और उत्तर बताया और चल दिया, ठीक है, या केवल सही वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन किया। गलत वाले ऑप्शन पे भी जानिए, जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा विलोम युग्म सही है, जो सही है दोस्तों उसे बताना आपको, ठीक है, जो सही है उसे बताना है। करा इष्ट का अभिष्ट हो जाएगा, नहीं, इष्ट का अभिष्ट नहीं होता है, इष्ट का हो जाता है अनिष्ट। इष्ट मतलब किसी का अच्छा चाहना और अनिष्ट मतलब किसी का बुरा चाहना, ठीक है। तो इष्ट का उल्टा क्या हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है। अल्प का स्वल्प, अच्छा देख लेते हैं, नीरस का सरस। अच्छा क्या पूछा था, कौन सा सही है ना, आवास का निवास नहीं होता, आवास का विलोम हो जाता प्रवास, ठीक है, प्रवास कर सकते हैं। आवास का विलोम दोस्तों बेघर भी कर सकते हैं, ठीक है। नीरस का सरस और अल्प का स्वल्प नहीं होता, अल्प का प्रचुर हो जाता है। स्वल्प तो अल्प का एक तरह से समानार्थी है, ठीक है, तो ये प्रचुर हो जाएगा। तीन तो गलत हो गए, एक ही बचा सही, वो क्या दोस्तों, नीरस। नीरस का सरस, जहां रस नहीं उसे नीरस कहेंगे और जहां रस होता उसे सरस कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा बड़ा सवाल था तो फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। जो सही विकल्प है, संगत विकल्प मतलब जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। आज्ञा का अवज्ञा हो जाता है, अधुना का नूतन नहीं होता है, नूतन का पुरातन हो जाता है। नूतन का विलोम क्या बताया था मैंने आपको, नूतन का विलोम बताया था पुरातन, ठीक है, पुरातन, ठीक है। तो याद रखेंगे, अस्थि का नास्ति, तो ठीक है, यहां एक ऑप्शन गलत हो गया इसलिए पूरा ऑप्शन गलत हो गया। ग्राम का ग्राम में नहीं हो जाता है, ग्राम का नागर शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, शहर में रहने वाले को नागर कहते हैं और गांव में रहने वाले को बल्कि ये वाला करिए, ग्राम में का क्या हो जाएगा दोस्तों, नागर शब्द हो जाता है, नागर, ठीक है, ये विलोम हो जाएगा। उदात्त का अनुदात्त सही है, ऐश्वर्य का अनुऐश्वर्य सही है, लेकिन ऑप्शन तो कोई भी एक गलत हो गया तो ये तो पूरा यहां पर सीरीज ही गलत हो जाएगा। अधम का उत्तम सही है, अज्ञ का विज्ञ सही है, अग्र का पश्च सही है, इसमें सारे ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। अनित्यका का उपत्यका सही है, आगम शब्द नहीं होता है, आगम का अनागत नहीं होता, आगत का अनागत होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है दोस्तों, आगत, ठीक है, आगत का क्या हो जाता है, अनागत हो जाता है। और अब्र का अन्य नहीं होगा, अब्र का अब्र माने बादल होता है, ठीक है।
तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर क्या है, गलत है आपका, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल करा, कृतज्ञ जो आज्ञा को मानता है वो कृतज्ञ हो गया, जो नहीं मानता है अकृतज्ञ न कीजिएगा, संवेदनहीन भी नहीं, यहां हो जाएगा कृतघ्न शब्द हो जाएगा, ठीक है। जड़ का चेतन हो जाता है, जड़ का विलोम क्या हो जाता है, जड़ का विलोम हो जाता है चेतन, जड़ का विलोम क्या हो जाता है, चेतन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। करा है कि अच्छा ये संवेदनहीन का निर्दयी भी कर सकते हैं, ठीक है। संवेदनहीन का क्या कर सकते हैं, निर्दयी, ठीक है, निर्दयी भी कर सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, करा विलोम की दृष्टि से जो युग्म अशुद्ध है उसे पहचानिए, जो गलत है उसको पहचान के बताइए। करा उदास का प्रफुल्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न। जल का निर्मल हो जाएगा, जल का निर्मल से क्या लेना है, जल का अभी देख लेते हैं। लौकिक का अलौकिक या दिव्य हो जाएगा, सही है। लोभी का निर्लोभी या संतोषी हो जाएगा, ये भी सही है। यहां ऑप्शन हो जाएगा जल, भाई जल का निर्मल, देखिए निर्मल का क्या हो जाएगा, तो दूषित हो जाएगा। अगर निर्मल शब्द दिया था तो इसका दूषित कर देना चाहिए था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लौकिक का लौकिक सही है दोस्तों, लेकिन ये दिव्य दोस्तों शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी तो और सही है, ठीक है। एक यहां पे लिख लीजिए, निर्मल का दूषित हो जाएगा, ठीक है, निर्मल का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूषित हो जाएगा, दूषित, ठीक है, इस वजह से गलत है। और ये दिव्य शब्द बताइए, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा या फिर पारलौकिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पारलौकिक शब्द हो जाएगा। दिव्य भी कर सकते एक तरह से, ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। फिलहाल जो ज्यादा खराब उत्तर वो ऑप्शन नंबर बी है, एकदम गड़बड़, क्योंकि जल का नभ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कर भी सकते हैं, पृथ्वी का नभ कर सकते हैं, धरती का नभ कर सकते हैं, जल नभ ऐसे बोल भी सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन बी वाला उत्तर दोस्तों गलत लग रहा है, ठीक है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकाश से नहीं, तिमिर माने अंधेरा होता है। तिमिर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, अंधेरा या अंधकार, ठीक है। तो अंधकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधकार का आलोक हो जाएगा, आलोक यानी उजाला, ठीक है। आलोक का मतलब क्या हो जाएगा, उजाला, ज्योतिर्मय नहीं, ठीक है, ज्योतिर्मय नहीं, आभास भी नहीं, यहां आलोक शब्द हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा। धीरे धीरे कठिन आ रहा है, ठीक है। देखिए अपनी हिंदी का भी सीरीज हमने शुरू किया है, ठीक है, तो अभी से अगर बहुत ज्यादा कठिन देने लगूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर लिखिए तो सही, जब आप 1 2 3 4 करके लिखेंगे ना, असलियत तब पता चलेगा कि सच में आप कितने पानी में, आपकी पोजीशन क्या है। आप तो अपने मन से कुछ भी मान लीजिए कि सर विलोम शब्द बहुत आसान, हम तो 25 में 25 कर देते, करके दिखाओ ना, कॉपी कलम लेके बैठो, करके दिखाओ, तब पता चलेगा इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। जहां पे नहीं है उसे आपको हाईलाइट करना है। इप्सित का अभिप्सित होता है, उर्वर का अनुर्वर होता है, भीरु का निर्भीक होता है, श्वेत का श्याम होता है। भाई श्वेत मतलब सफेद हो जाता है, श्याम मतलब कृष्ण यानी काला हो जाता है, तो सही है। भीरु जो होता है दोस्तों डरपोक को कहा जाता है, जो अनायास भयभीत रहता है उसको भीरु कहते हैं। इसका उल्टा निर्भीक हो जाता है, जिससे भय ना लगे। उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा। ये इप्सित जो शब्द दे रहा दोस्तों, ये अभिप्सित नहीं होगा, इप्सित का उल्टा हो जाता अनिप्सित, ठीक है। इप्सित का क्या हो जाता है, अभिप्सित की जगह अनिप्सित होना चाहिए, ये होना चाहिए दोस्तों। अभिप्सित की जगह क्या होना चाहिए, अनिप्सित होना चाहिए। इप्सित का उल्टा क्या हो जाता है, अनिप्सित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है सही दर्शाने वाला विकल्प है, बताइए। एक ही सही है, 3 गलत है। पाश्चात्य का पौरस्त्य हो जाता है, बिल्कुल सही है। परिहार का परिष्कृत नहीं, परिहार का हो जाता है अपरिहार्य, ठीक है। परिहार का क्या हो जाता है दोस्तों, परिहार का विलोम हो जाता है अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य हो जाता है, ठीक है। नैसर्गिक प्राकृत एक ही बात है दोस्तों, प्राकृत का विलोम हो जाता है कृत्रिम, क्या हो जाता है दोस्तों, प्राकृत का विलोम हो जाता है कृत्रिम, ठीक है। तो याद रखें, परिपक्व का क्या हो जाता है, अपरिपक्व, ठीक है। परिपक्व का क्या हो जाता है, अपरिपक्व, ठीक है। तो बाकी का ऑप्शन तो गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा, पौरस्त्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौरस्त्य हो जाएगा। यही दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब था। निम्नलिखित विकल्पों में से 2 शब्दों का जोड़ा दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान न हो। पामर, पामर या खल किसे कहते हैं दोस्तों, पामर या खल का अर्थ होता है, बताइए इसका अर्थ बता दीजिए क्या होता है, पामर या खल, ठीक है। पामर कहते हैं दोस्तों एक तरह से खल, पामर या खल, बड़ा अच्छा सा लाइन है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, चालाक का अपोजिट भी होता है, सोच के बताइए थोड़ा सा, देखो अचानक से दिमाग से स्किप कर गया। पामर या खल का मतलब क्या हो जाता है, सोच के बताइए। वैजयंती या प्रपात,
कलेवर काया, काया तो मतलब इसका अर्थ हो जाता है शरीर, ठीक है। कलेवर है काया, ये शरीर को कहा जाता है, शरीर, ठीक है। शरीर का बदन भी हो जाता है। असी या करवाल दोस्तों ये तलवार को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? तलवार। तो तलवार के जैसे शरीर का बदन भी हो जाता है, उसी तरह से तलवार का असी हो जाता है, करवाल हो जाता है, चंद्रहास हो जाता है, ठीक है। चंद्रहास हो जाता है, खड़ग हो जाता है। ये सब दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आता है। बैजंती दोस्तों ये प्रपात का गलत उत्तर है, ठीक है। बैजंती जो शब्द है, बैजयंती, बैजंती नहीं बैजयंती, बैजयंती पताका को कहते हैं, झंडा को कहते हैं, विजय दिलाने वाली माला, ठीक है। बैजंती का अर्थ क्या दोस्तों? बैजंती का अर्थ होता है विजय दिलाने वाली माला, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? लिखेगा विजय दिलाने वाली माला, ठीक है। विजय दिलाने वाली माला, ठीक है। या इसका एक अर्थ दोस्तों पताका भी होता है, या झंडा भी होता है, या केतु भी होता है ना। ये सब दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आता है। और जो दूसरा शब्द दिया प्रपात, प्रपात का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? प्रपात का मतलब हो जाता है जल प्रपात। क्या हो जाता है दोस्तों? जल प्रपात, ठीक है। या फिर इसे आप झरना भी बोल सकते हैं, ठीक है। जल प्रपात, झरना, स्रोत ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। ये सब इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। पामर का देखो एकदम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये चलिए आइए आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों पामर का अर्थ क्या होता है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी इंसान हूं। अब मेरे जगह दूसरा टीचर होता, रोक के उत्तर देख लेता। अब नहीं दिमाग, ऐसा नहीं, कठिन है, कठिन नहीं, एकदम दिमाग में है, बस वो निकल नहीं रहा है, ठीक है। पामर शब्द जो है वो निकल नहीं रहा, वो चालाक के अपोजिट में यूज किया जाता है। अपोजिट में भी नहीं, पामर अलग टाइप का शब्द है, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके बताइए अगर आपको जानकारी हो तो, ठीक है। मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किताब दोस्तों आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत बढ़िया है। 6000 सवाल दिया इस किताब में दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो मन में होगा कि सर विलोम शब्द के अगर और सवाल मिल जाता तो आज के आज तो हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं विलोम शब्द में हमारे यहाँ कितने सवाल इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है। उससे आपको एक जानकारी, एक आइडिया लग जाएगा कि किताब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो विलोम शब्द के जो सवाल दोस्तों ये टोटल दिए हैं 317 सवाल है इस किताब में। विलोम शब्द का 317 सवाल है। इसके अलावा जो चैप्टर डिटेल में दिया गया वो छोड़ दिए। 317 सिर्फ सवाल है। अब इतना सवाल हर करने के बाद आपको कुछ बचेगा ही नहीं, विश्वास करो कुछ बचेगा ही नहीं। ये बहुत बेहतरीन किताब है, आप परचेज कर लो दोस्तों, ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर करके देख लीजिए। बाकी आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी जो हमारा कोर्स है दोस्तों बहुत बेहतरीन कोर्स है। 175 लेक्चर में आपको हिंदी इस कदर पढ़ाया गया है कि उसको पढ़ने के बाद आप मास्टर बन जाओगे। ये तो फ्री वाली क्लास चल रही है, तो कॉमन ऑडियंस के लिए, ठीक है। वहां और भी स्पेशल क्लास है। उस वाले बैच में भी मैंने 3000 सवाल इसी तरह से कराए। आप 25-25 पढ़ रहे हैं, वैसे 3000 सवाल आपको बैच में पढ़ाए गए हैं। तो आप बैच भी जाकर देख सकते हैं, उसका डेमो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।